सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो मुख्य विषय है वो आपको जैसा पता है कि बिहार के अंदर एक नौजवान सोशल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये अपना लिया था कि मैं पूरा जीवन अपना देश के लिए लगाऊंगा, मेरा खुद का अपना जीवन नहीं है। क्योंकि उन्होंने 2020 में भी सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि मेरा शरीर के ऊपर जो भी वैक्सीन है उसका सबसे पहले वैक्सीन मेरे ऊपर यूज करके उसका शरीर का टेस्ट किया जाए कि वो आने वाले हमारे मानव जाति के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। उसके उपरांत उन्होंने फिर कहा कि अगर इस कोरोना टाइम महामारी में अगर कोई अंग का भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मैं अपना सभी अंगों के लिए, उन्होंने पत्र लिख के बोल दिया था कि मैं सभी अंगों का अपना डोनेट करता हूं और यही मांग करता हूं कि सरकार मेरा कोई भी अंग यूज कर सकती है। भरत तिवारी 18 साल की आयु से ही समाज सेवा में जुड़ गए थे। भरत तिवारी ने अपने पिताजी की जो पुलिस के अंदर एक ड्राइवर की नौकरी करते थे, उसकी जो रिटायरमेंट आई लगभग 40 लाख रुपए, वो बाढ़ ग्रसित जो लोग थे जिनके घर थे गरीब लोगों के जो बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, उसमें पूरी की पूरी पिताजी की अपनी पूरी की पूरी पेंशन उन्होंने लगाई। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान था, उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। भरत तिवारी ने वो आवाज उठाई और सरकार को मजबूर किया कि जो घर प्रभावित हुए हैं उनके लिए बजट आवंटित करे। जब वो बजट आवंटित हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा राजनेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा उसका गबन किया, जो गरीब आदमियों तक वो बजट नहीं पहुंच पाया। तो भरत तिवारी जब उस मांग को उठा रहे थे तो असामाजिक तत्वों ने और उन्होंने उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार की जनता ये जानती थी कि भरत तिवारी सच्चा देशभक्त है, समाज सेवक है। उन्होंने भरत तिवारी का साथ दिया। एक उनको प्री प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका इनकाउंटर किया गया, जो हम उसको इनकाउंटर नहीं मर्डर बोलेंगे। आज ऐसे लाल अगर भारत की आजादी के बाद अगर पैदा हुए हैं तो पहले आजादी के बाद पहला क्रांतिकारी वीर भाई भरत तिवारी पैदा हुआ है आजादी के बाद, जिन्होंने देश के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी। भाई भरत तिवारी ने जितने भी गरीब वहां लोग थे, वो चाहे किसी भी कास्ट के थे, चाहे वो SC से थे, चाहे BC से थे, उन्होंने हर गरीब की लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने अपने जीवन में भगत सिंह की नक्शे कदम पर चलकर, सुभाष चंद्र जी के नक्शे कदम पर चलकर अपना जीवन का बलिदान दिया है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस तरह लोकतंत्र की जब हत्याएं होती हैं और हमारे प्रेस मीडिया पत्रकार साथी जब साथ देते हैं, वो एक देश की आवाज बनती है। उस देश की आवाज के लिए बिहार में भी गांव गांव पर उनकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है और हरियाणा में भी जिला स्तर पर इसकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। इसमें हमारे बड़े वरिष्ठ जो समाज सेवी भी हैं वो भी आएंगे, जिसमें हमारे बादली से विधायक जी हैं, कुलदीप वत्स जी, भिवानी से विधायक हैं हमारे राजवीर फरटिया जी, जो वो समाज सेवी हैं, और भी अन्य हमारे जो साथी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। ये बिना किसी कोई राजनीतिक रूप से श्रद्धांजलि नहीं है, ये सामाजिक रूप से है। इसलिए इसमें सभी समाज के, सभी पूरे भिवानी शहर के जिस भी कोई किसी भी समाज से हैं, वो हर समाज से इसमें भागीदारी लेगा। और इस श्रद्धांजलि सभा में रविवार को सुबह 10 बजे चमन फुटा रोड पे सांस्कृतिक सदन में यह श्रद्धांजलि
उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद में पैदल मार्च निकाल के भगत सिंह चौक तक और उनका माल्यार्पण किया जाएगा। उनके आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाह रहा था कि हमारे बहुत ही सामाजिक हमारे भाई मंजीत जी हैं, उनके साथ में भाई प्रवेश रानीला जी हैं, शहर के बड़े एक्टिव रहने वाले भाई टीके हैं, भाई ऋषि ठेकेदार जी हैं। जितनी भी देश के अंदर आप देखते होंगे कि सरकार ने जो सिस्टम को हैक कर रखे हैं कि आज लोकतंत्र पे कोई ईमानदारी से काम करता है उसको भी नहीं टिकने देते। अब चयनित का मामला था, चयनित के मामले में आपने देखा होगा कि लोगों ने, गांव के लोगों ने सिर्फ पानी मांगा था और पानी देने के बजाय वहां पे उसको फिर अपना आन बान निशान बना लिया। जैसे आपने देखा था पीछे किसानों का बनाया था। क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अब गिरफ्तारी जो की गई है सोमेश सरपंच की, क्या दूसरे जिले से, वो दादरी जिले से आते हैं सोमेश, और दादरी जिले से आके और अदर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, अब तो वो 80 है या उसको इशार मानिए अभी 80 हो गया है। क्या दूसरे जिले में कोई व्यक्ति, आम आदमी व्यक्ति जाके वो जो टी है वो कोई खरीद सकता है? किसी कंपनी के पास है ही नहीं। अगर है तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती, टेक्निकल सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसका लेटर थ्रू जाता है महकमे के, उसका एस्टीमेट बनता है, उसकी जो पैसे के लिए जो डीडी चेक का जो वो व्यवस्था की जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो टी कैसे मिल गई? अगर वो टी मिल गई तो सरकार के इशारे पे तो ये होगी ना। फिर दूसरी बात, क्या सोमेश ने कोई गलती की थी? अगर वो टी लगवा दी, सरकार ने उसको दे दी और टी लगने के बाद उसको दोबारा से पढ़वाना, क्या सरकार या वहां का विधायक क्या अपनी आन बान शान खराब समझता है? क्या किसी को पानी पिलाना, किसी गांव को पानी लेना, क्या ये कोई आज के समाज में कोई गलत कार्य है? हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी में हाशिए पे रामविलास शर्मा जी को ले गए, हाशिए पे अब प्रदेश अध्यक्ष को जैसे बिठा दिया गया, बड़ौली जी को, अभी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे पवन शर्मा जी, उसको बिठा दिया गया। उसके बाद अब तत्काल मैं और बताऊं आपको, हमारे बहुत ही सीनियर मिश्रा जी थी, सीनियर IAS थी, उसकी जगह जो उन्होंने चीफ एडिशनल सेक्रेटरी जो लगाए हैं, वो 2 बार उनको एडिशनल कर करके 6 टाइम दे के उनको बढ़ा दिया गया, जबकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जबकि मिश्रा जी का उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाना था और उनकी अनदेखी करके अगर किसी को दे रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अगर एक समाज को टारगेट करके ये कार्य कर रहे हैं वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सोमेश को भी इसलिए टारगेट किया गया है कि वो एक समाज से आते हैं? तो अब क्या भारती तिवारी भी उसी समाज से थे? तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, बातें हैं, तो क्या एक ही समाज को टारगेट करने के लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी जब आई तो वो ये कहती थी कि हम, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, ये पहले हिंदू मुस्लिम के जो उन्होंने, आपने देखा होगा कि हिंदू और मुस्लिम को तो भागों में किया, फिर हरियाणा के अंदर इन्होंने जाट नॉन जाट का तो भागों में किया, फिर उसके बाद इन्होंने DSC SC का कर दिया, अब आपने देखा होगा पीछे UGC का कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कितनी चीजें ऐसे, कितने प्रयास करेगी कि एक आदमी से में भी क्या 2 आदमी को करेगी? क्या भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिला? भरत तिवारी का जो मर्डर किया है उनको अंदर नहीं किया? भरत तिवारी जी के अगर मर्डर करने वालों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो ये श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है 12 तारीख को रविवार सुबह 10 बजे कैनाल रेस्ट हाउस सुमनफुटा रोड पे, इस श्रद्धांजलि सभा में हम एक बाद में निर्णय लेंगे और उस निर्णय लेके हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करके पूरे हरियाणा में ये जाएगी। अकेली ये चिंगारी भिवानी नहीं है, इस सुबह भिवानी है, शाम को ये पानीपत है, उसके बाद करनाल से भी, हिसार से भी, रेवाड़ी से भी, पूरे हरियाणा में जिला सत्र पे जाएगी।